नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube के परिवार रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो जल्दी से सभी बच्चे क्लास में आ जाएं, फिर सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो स्लोलिज्म के ऊपर रहेगा। जो कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, जो पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आपके चैप्टर में आज होने वाले हैं बेटा। जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं। राधे राधे सभी को, जय हिंद सभी को, राम राम सभी को, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बच्चे सभी को। रोज़ शाम 9:30 बजे हमारी रीजनिंग की क्लास होती है, 8:30 बजे हमारी मैथ की क्लास होती है। बिल्कुल चैप्टर वाइज सीरीज चली हुई है। बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकता है। तो सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में आया करें। सभी बच्चों का दायित्व बनता है, जितने भी बच्चे क्लास में आया करें सभी लाइक किया करें क्लास को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर किया करें ताकि सभी बच्चे तैयारी को सुचारू रूप से चालू रख सकें। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं बेटा। स्लोलिज्म आपका टॉपिक रहेगा आज। तो बिना समय वेस्ट करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे आए लाइक करके, फिर शुरू करते हैं क्लास को। कथन निष्कर्ष स्लोलिज्म, ठीक है। आज का टॉपिक रहने वाला है कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे कैसे हमें इनको करना है। बहुत सारे बच्चे पेपर में इन क्वेश्चनों में फंस जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कैसे आंसर करें, कौन सा सही रहेगा, कौन सा गलत रहेगा, कैसे बिठाना है, कैसे नहीं बिठाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक एक करके टाइप वाइज हम आपको सिखाएंगे। सारी चीज़ें ध्यान से सीखते रहें ताकि पेपर में कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आए। तो शुरू करते हैं टाइप नंबर 1 से। एक एक करके सारी चीज हम आपको बताएंगे कैसे करना है, ध्यान से सभी बच्चे सीखेंगे। इसमें आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सबसे पहले एक बार 1 मिनट के लिए मैं आपको समझा देता हूं, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें बेटा एक आपको कथन मिलेगा, एक आपको निष्कर्ष मिलेंगे। कथन को देखकर डायग्राम बनाना है और डायग्राम को देखकर निष्कर्ष में ये देखना है कौन सी बात सही लिख रही है या कौन सी बात गलत लिख रही है, ठीक है। आपसे कहेगा कौन सी बात सही है तो सही वाला बताना है, गलत बतानी है तो गलत आपको बतानी है, ठीक है। नीचे आपके 4 ऑप्शन आएंगे, केवल पहला आता है तो पहला लगाना है, दूसरा आता है दूसरा लगाना है, तीसरा आता है तीसरा लगाना है। दोनों सही भी हो सकते हैं, दोनों गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक होता है इसमें सभी, और प्यारे बच्चों एक क्या होता है इसमें कुछ, ठीक है। सभी का मतलब क्या होता है, सर्कल के भीतर सर्कल को लिखना, सर्कल के भीतर सर्कल को लिखना। प्यारे बच्चों सभी कॉपी पेन लेकर बैठे, ध्यान से बनाने का प्रयास करना। कोई बच्चे आज के बाद किसी भी पेपर में किसी से गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट टाइप वाइज, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको ध्यान से सारी चीजों को बताता हुआ चलूंगा, सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे, ठीक है। तो एक होता है इसमें सभी, एक होता है इसमें कुछ। तो कुछ वाले में सर्कल को सर्कल से टच करना है बेटा, सभी वाले में सर्कल को कहाँ लेना है, सर्कल के अंदर लेना है, ठीक है। जब सभी वो बोल कर देगा तो हर किसी एक चीज के लिए आपको एक सर्कल बनाना है, एक डायग्राम सर्कल के रूप में बनाना है। सभी बोलता है तो उसके ऊपर बनाना है दूसरे वाला, सभी नहीं बोलता है कुछ बोलता है तो सर्कल को दूसरे सर्कल से टच कर देना है। इस बात को सबसे पहले आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको दूसरी बात क्या याद रखनी है, अगर कोई बात भीतर से बाहर की तरफ बोलकर कर रहा है, सभी बच्चे नोट कर लें जो आपके काम की बातें हैं। भीतर से बाहर की तरफ बोले, भीतर से बाहर की तरफ बोले, तो प्यारे बच्चों निष्कर्ष में सभी वाला भी सही होगा और कुछ वाला भी सही होगा, दोनों आपको सही मानने हैं। अगर सर्कल के ऊपर सर्कल आ रहा है डायग्राम में और निष्कर्ष आप चेक करना है और भीतर से बाहर की तरफ बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, जहां पर सभी लिखा हुआ है वो भी सही होगा और जहां पर कुछ लिखा है वो भी क्या होगा, बिल्कुल आपका एकदम से सही होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। दूसरी बात, यही बात आपसे क्या कहे, बाहर से भीतर की तरफ बोलकर बोले, बाहर से, दूसरे नंबर का पॉइंट लिख लेना सभी बच्चे,
बाहर से भीतर की तरफ बोले, बाहर से भीतर की तरफ बोले, की तरफ बोले तो निष्कर्ष में सभी वाला गलत होगा और कुछ होगा, जो कुछ वाला होगा वो क्या होगा, सही होगा आपका। ये दोनों बातें हैं अलग अलग प्यारे बच्चों। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में इनको नोट कर लें, कभी गलती नहीं होगी कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन में, सिलोजिज्म के क्वेश्चन में, हमारा वादा है आपसे। ठीक है, बस आपको जैसे जैसे बताता जा रहा हूं उन चीजों को ध्यान से लिखते जाएं, क्वेश्चन को करते जाएं, सीखते जाएं। ठीक है, पेपर में बिल्कुल सही से बना कर आओगे सभी बच्चे। ठीक है, तो बाहर से भीतर की तरफ बोलकर बात करेगा तो सभी वाला गलत होगा, कुछ वाला क्या होगा, सही होगा। और भीतर से बाहर की तरफ बोलकर बात करेगा तो क्या होगा, सभी वाला सही होगा, कुछ वाला क्या होगा प्यारे बच्चों, गलत होगा। गलत नहीं होगा, बिल्कुल ये भी सही होगा। ठीक है, तो दोनों आपके क्या रहेंगे, सही रहेंगे। दूसरी बात, कुछ वाला लिखा हो और कुछ वाले में चेक करना हो तो आपको बस ये देखना है जिसका संबंध जिससे बोला गया है, अगर उसका सर्कल उससे टच हो रहा है तो सही कर देना है कुछ में, और टच नहीं हो रहा है तो कुछ में आपको गलत कर देना है। कुछ के अंदर तीसरी बात कुछ नहीं है, ना कुछ सीखना है, ना कुछ देखना है, ना कुछ करना है, बस ये देखना है टच है सही, टच नहीं है गलत। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप क्लियर हो गया होगा, ये बातें आपने उतार ली होंगी। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे, एक एक क्वेश्चन सीखते जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आपके सामने टाइप नंबर 1 दिया गया है। ध्यान से देखें कैसे इसको बनाना है। सभी बच्चे बनाते जाएंगे, सीखते जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास को शेयर करें, सभी बच्चे क्लास को लाइक करें, सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया करें। बिल्कुल जीरो से सीरीज चल रही है, चैप्टर वाइज सीरीज बिल्कुल चल रही है। सभी बच्चों का सिलेबस A to Z कंप्लीट हम करवाएंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे। किसी बच्चे को पेपर से पहले कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, ताकि पेपर में उन सभी बच्चों को क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी नहीं आए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं अब यहाँ पर कथन को देखकर क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। पहले बनाए सभी कलम, पहले क्या लिखा हुआ है, कलम, तो पहला सर्कल किसका बना दिया है, कलम का बना दिया है। सभी कलम क्या है, कुर्सियां है। जब सभी बोले तो सर्कल को सर्कल के ऊपर लेना है। दूसरा सर्कल किसका हो गया है, कुर्सियां का हो गया है। सभी बच्चे ध्यान से सीखते चले, सभी बोले तो सर्कल को ऊपर लेना है, कुछ बोले सर्कल को टच कर देना है बस। सभी कुर्सियां मेज है, जब अब भी सभी बोला है तो पहले ध्यान रखें सभी बोलते ही क्या लेना है, ऊपर कर लेना है। ये क्या आ गया आपका, मेज आ गया। ये आपका डायग्राम बन गया है क्वेश्चन का। अब निष्कर्ष को देखते हैं, कौन सा निष्कर्ष सही रहेगा, कौन सा निष्कर्ष क्या रहेगा, गलत रहेगा। दूसरी बात याद रखना, सर्कल के ऊपर सर्कल आ जाए तो 100 के 100% टच होते हैं। कोई बच्चा ये नहीं सोचे कि ये इसके भीतर लिखा हुआ ये इससे टच नहीं हो रहा है सर, 100 के 100% टच होते हैं वो। ठीक है, देखो कुछ कुर्सियां क्या है, कलम है, कुर्सी और कलम इसके ऊपर बना हुआ है तो क्या है, टच है, 100 के 100% सही है बच्चे। ठीक है, दूसरा कुछ मेज कुर्सियां है, देखो मेज कुर्सियां है तो कुर्सी के ऊपर है मेज, मेज कुर्सियों को ढक के आ रहा है तो ये वाला भी क्या है, सही है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं या दोनों अनुसरण करते हैं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ध्यान से देखना क्या बता रहा हूं। कभी भी भविष्य में पेपर में कभी भी ऐसा सर्कल आ जाए, सर्कल के ऊपर सर्कल आ जाए और आपको निष्कर्ष में कुछ बोले तो आंख मीच के आपको दोनों को सही लगा देना है, क्योंकि वो हमेशा ही टच होंगे। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो टच नहीं होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी बच्चे ऐसे ही करते जाएं, देखते जाएं कैसे कैसे हम इनको बना रहे हैं। ठीक है, कथन को देखकर क्या डायग्राम बनाना है, बनाए सभी। सभी क्या है, पहला है तारे, तारे लिख दो यहाँ पर। सभी है तो भैया सर्कल को इसके ऊपर ले दो, क्या है, नीले है। उसके बाद सभी नीले क्या है, काले हैं, तो सभी है तो भैया फिर इसके ऊपर क्या ले दो, काले ले दो। ठीक है,
तो जो कुछ वाला निष्कर्ष में लिखा होगा वो तो 100% सही होगा, क्योंकि सर्कल के ऊपर क्या आ रहे हैं, सर्कल आ रहे हैं। तो कुछ काले काले तारे हैं, तो काले और तारे के भीतर लिखा हुआ है, तो कुछ वाली बात तो बिल्कुल सही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, सभी काले तारे हैं, देखो सभी काले तारे हैं, मैंने क्या कहा था, सभी में क्या चेक करना है, अगर अंदर से बाहर की तरफ बोले तो सभी वाला सही है, बाहर से भीतर की तरफ बोलेगा तो सभी वाला क्या होगा, गलत होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब नाम किसका लिया है, पहले काले का, तो अंदर से बाहर नहीं है, बाहर से भीतर ये जा रहा है। देखें सभी बच्चे, जब बाहर से भीतर की तरफ जा रहा है तो दूसरे वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहले वाला निष्कर्ष सही है। तो कौन से में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। हो गया, क्वेश्चन को कुछ नहीं है करने में, ध्यान से जो बातें बता रहा हूं उनको ध्यान कर ले, उसके बाद क्वेश्चन को सभी बच्चे निपटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर बच्चे सभी क्लास को, और सीखते जाए, बिल्कुल तैयारी को बेहतरीन बनाते जाए अपनी को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी जूते क्या है, मोजे हैं। आपको जो क्वेश्चन में लिखा है उसी हिसाब से बस बनाते जाना है। अभी आपको ये नहीं सोचना है कभी भी क्वेश्चन में कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, इसके ऊपर आपको कोई विचार नहीं करना है, बस क्वेश्चन के हिसाब से आपको बनाना है। सभी क्या है, पहला नाम जूते का लिया है और बाद में सभी मोजे हैं तो मोजे को बना दिया यहाँ पर। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद सभी मोजे क्या है, शर्ट है। इसके ऊपर सभी बोला है तो सभी में क्या करेंगे, इसके ऊपर सर्कल को बना दिया जाए। ठीक है, दोनों निष्कर्ष में क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, कुछ लिखा हुआ है। सर्कल के ऊपर सर्कल आ जाए तो कुछ वालों में कुछ नहीं करना है, दोनों को निपटा दे, बिल्कुल सही होंगे दोनों आंसर। निष्कर्ष दोनों बिल्कुल सही होंगे क्योंकि ये 100 के 100% टच है इनसे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, देखो सभी बच्चे, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं, दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों सही है। कैसा भी आंसर आ जाए सभी बच्चे बिल्कुल एकदम सही से लगाएंगे, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं बचेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से सीखते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करते रहे। ठीक है मेरे बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं, एक क्वेश्चन और आ गया है, जल्दी से देखते हैं इसको कैसे बनाना है। कुछ टेबल बेंच है, करते भी रहो आप, बताते भी रहो, कमेंट बॉक्स में लिखते भी रहे सभी बच्चे अपने आंसर। कुछ टेबल बना दी, जब कुछ बोला है तो मेरे बच्चे इसको बस टच करना है। क्या है, बेंच है, क्या है, बेंच है। अब सभी बेंच क्या है, रेडियो, देखो सभी बेंच है तो बेंच के बाहर से इसको लेना है, किसको, बेंच जो इसके भीतर आ जाए रेडियो के। ठीक है, अब बेंच के भीतर रेडियो को लेने के लिए रेडियो टेबल से टच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मजबूरी है क्योंकि कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, हो जाने दो टच, कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को, हो जाने दो टच। ठीक है, चलते हैं हम निष्कर्ष की तरफ। पहला निष्कर्ष, कुछ टेबल रेडियो हैं, देखें सभी बच्चे टच है, टेबल और रेडियो वाला टच है, ये हो रहा टच, टच है तो बेटा ठीक कर दो सभी इसको, पहले वाला सही है। दूसरे वाले को देखें, कुछ बेंच टेबल है, कुछ बेंच क्या है, टेबल है, और बेंच और टेबल देखो ये हो रहा टच, तो इसको भी निपटा दो यहाँ से, ये भी सही है आपका, दोनों सही हो जाएंगे। कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल से एकदम से सी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ गया है, देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। सभी चिड़िया क्या है, पेड़ है। सभी चिड़िया क्या है, पेड़ है, पेड़ है तो पेड़ बना दो प्यारे बच्चों। कुछ पेड़ क्या है, मुर्गी है। अब जब पेड़ और मुर्गी का संबंध बोला है तो पेड़ को मुर्गी के साथ क्या कर दो, टच कर दो, कुछ बोला गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। निष्कर्ष में देखते हैं, कुछ चिड़िया मुर्गी है, कुछ चिड़िया जो है मुर्गी है। अब देखना ध्यान से, मुर्गी वाला ये है, चिड़िया वाला ये है, इसमें दोनों में कोई टच है,
आप कहेंगे सर दूर दूर तक टच नहीं है। दूर दूर तक टच नहीं है तो पहले वाले को क्या कर दो, गलत कर दो। पहले वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे वाले पर चलते हैं। कुछ मुर्गी पेड़ है, कुछ मुर्गी पेड़ है। देखो सभी बच्चों को दिख रहा होगा यहाँ से ये टच है नहीं है, है। जब टच है तो क्या करना है, सही कर दो प्यारे बच्चों, हो गया क्वेश्चन। केवल दूसरे वाला सही है। कौन से ऑप्शन में लिखा है, बी फोर बॉल। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास को, सभी बच्चों को बुलाएं अपने साथ। जो भी क्लास में नहीं पहुंच पाया है सभी बच्चों ग्रुपों में शेयर किया करें क्लास को, ठीक है। रोज शाम 9:30 बजे, रोज शाम 8:30 बजे दोनों क्लासें टाइम से होती हैं। सभी बच्चे क्लास में पहुंचा करें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइप नंबर 2 पर पहुंच गए बेटे। सभी बच्चे एक एक करके सारी चीजों को ध्यान से समझ लें, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आएगी। टाइप नंबर 2 कैसा क्वेश्चन पूछा गया, बनाने के तरीके में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही बनाना है बस। अब की बार क्या कर दिया गया है, कथन 2 से 3 दे दिए गए हैं। तो जब 3 दे दिए गए हैं तो एक डब्बा और फालतू बन जाएगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं। सभी डेस्क क्या है, प्लेट है। तो पहले डेस्क का बनाए सभी बच्चे, उसके बाद क्या है, प्लेट है। तो इसके ऊपर जब सभी बोला गया है तो प्लेट को इसके ऊपर बना दे प्यारे बच्चे। सभी प्लेट क्या है, दर्पण है। जब ये भी सभी बोला गया है तो इसको भी ऊपर कर बना दे दर्पण, ठीक है। और सभी दर्पण बॉक्स है, ये तो सर्कल के भीतर सर्कल आ गया है। बहुत ही विचित्र आपका क्या है, डायग्राम बन गया है। क्या है, बॉक्स आ गया है यहाँ पर, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो अब निष्कर्ष को देखते हैं। कुछ वाले को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब डब्बे के ऊपर डब्बा आ गया, सर्कल के ऊपर सर्कल आ गया है, तो गुरुजी ने बताया कुछ वाला देखना नहीं है, कुछ वाले को सीधा सही करना है। कुछ वाले को क्या करना है, सीधा सही करना है, ठीक है। कुछ वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी एक दूसरे के साथ क्या है, टच है। सभी एक दूसरे के साथ क्या है, टच है मेरे बच्चे। क्लियर सभी बच्चे। दूसरा देखें, सभी दर्पण क्या है, डेस्क है। अब देखें दर्पण कहाँ है, ये रहा। दर्पण से कहाँ की तरफ जा रहा है, डेस्क की तरफ जा रहा है। तो भीतर से बाहर नहीं जा रहा, बाहर से भीतर जा रहा है। बाहर से कहाँ जा रहा है, भीतर जा रहा है। तो याद करो बाहर से भीतर वाले में सभी क्या बोला गया था, गलत बोला गया था मेरे बच्चे। भीतर से बाहर वाले में क्या बोला गया था, सही बोला गया था। लेकिन ये तो उल्टा जा रहा है, बाहर से भीतर जा रहा है। तो इसको क्या करें, निपटा दो इसको गलत। तो कौन सा सही है, केवल एक सही है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। केवल एक अनुसरण करता है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल एकदम से सही हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन करते जा रहे हैं, सभी बच्चे बनाते जाएं, करते जाएं, सीखते जाएं, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आएगी, ठीक है। चलो क्या लिखा हुआ है, कुछ बिल्डिंग जंगल है, बनाओ। पहले ये बना दो बिल्डिंग का, सभी बच्चे पहले इसको बना दे बिल्डिंग का। बिल्डिंग बना दी, उसके बाद सभी क्या नहीं, कुछ है, कुछ में क्या करना है, टच करना है। यहाँ पर ये हो गया जंगल। उसके बाद कुछ जंगल घोड़े हैं, तो भैया इसको टच कर दो घोड़े से। किससे, घोड़े से जब कुछ बोला है तो। और सभी घोड़े नदियां हैं, तो जब सभी बोले तो मजबूरी है इसके ऊपर कर जाना। और नदियां कौन सा हो गया है, ये बड़े वाला ऊपर वाला हो गया है। किसी से टच होता है हो जाने दो, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं निष्कर्ष। कुछ नदियां बिल्डिंग है। अब मुझे आप ये बताएं, नदियां ये रही, बिल्डिंग ये रही, कोई कहेगा इसको ये टच है, कोई नहीं कहेगा। टच नहीं है तो क्या कर दो, गलत कर दो भैया। पहले वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे वाले को देखते हैं, कुछ नदियां जंगल है, कुछ नदियां जंगल है। नदियां और जंगल में देखो ये हो रहा टच, हो रहा है ना टच, ये सभी को दिख रहा होगा यहाँ से टच। जब टच हो रहा है तो क्या करना है, सही करना है। क्यों घबरा रहे हो मेरे बच्चे, बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरे वाला। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बिल्कुल एकदम करेक्ट, बिल्कुल एकदम सटीकता के साथ आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी। केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। लगा दो फटाक से और आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। सभी बच्चे शेयर करें क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें सभी बच्चे। आपके लिए इतनी अच्छी मेहनत की जा रही है, बिल्कुल रात दिन मेहनत की जा रही है आपके लिए। आपका भी फर्ज बनता है
कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़े, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्लास को। एक एक चीजें बिल्कुल सारी चीजें आपको अच्छे से बताई जा रही हैं और एक एक चीजें बिल्कुल आपको जीरो से बताई जा रही है, ताकि कोई भी बच्चा बिना तैयारी के ना रह सके, किसी के मन में कोई संशय ना रह सके। ठीक है, सारी चीजें देखते जाओ, बनाते जाओ, सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी बच्चे को। कथन, सभी टेबल पेन है। बनाओ बच्चे, ये बन गया है टेबल का। सभी टेबल क्या है, पेन है। सभी है तो इसके ऊपर कर चिपका दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। सभी पेन पेपर हैं तो फिर इसके ऊपर कर चिपका दो, क्या दिक्कत है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, पेपर है। सभी पेपर टेबलेट हैं। अच्छा जी, ये तो फिर से ऊपर से बन गया है, हमारे लिए और आसान हो गया है। कोई निष्कर्ष कुछ वाला होगा तो हमें चेक ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने आप ही सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि गोले के ऊपर क्या लिखा है, गोला लिखा है, तो वो 100 के 100% टच होंगे मेरे दोस्त। ठीक है, सबसे पहले दूसरे वाले को सही कर दें, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब देखते हैं पहले वाले को, सभी टेबल पेपर है। सभी टेबल क्या है, पेपर है। देखो ध्यान से, टेबल से पेपर की तरफ जा रहा है, यानी भीतर से बाहर की तरफ जा रहा है। तो याद करो वो पल, याद करो वो समय जब गुरुजी ने बताया था कि भीतर से बाहर वाला सभी वाला भी बिल्कुल कैसा होगा, सही होगा। याद आ गया, आ गया तो लगा दो सही पर, क्योंकि ये भीतर से बाहर जा रहा है तो सभी वाला भी सही, कुछ वाला भी सही। ये तो आपके दोनों सही हो गए हैं। जब दोनों सही हो गए हैं, कौन सा वाला आंसर लगाना है, आंसर ई लगाना है। एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं रह जानी चाहिए। बिल्कुल एक एक करके सारी चीजों को ध्यान से सीखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइप नंबर 3 आ गई है। दो टाइप आपको करवा दी गई है, बिल्कुल सभी बच्चों ने आसानी से और इतनी बेहतरीन तरीके से सीखी है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, सभी बच्चे बनाते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। ठीक है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसे ही तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करते रहो। ठीक है, चलते हैं टाइप नंबर 3 पर बच्चे। कथन, सभी बल्ब क्या है। अब की बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया नहीं वाले, सभी बच्चे लिखेंगे इंपोर्टेंट इसके ऊपर। सबसे ज्यादा आपको पेपर में परेशान करने वाले क्वेश्चन, सस्पेंस वाली चीजें आपको लगेगा ये नहीं कि ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है, कैसे हम बता पाएंगे। तो हम आपको एक रास्ता बताएंगे इन क्वेश्चनों से करके निकलने का, किसी को फंसना नहीं है किसी बच्चे को। ठीक है, अगर कोई बच्चा इनमें फंस गया तो हमारा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। हम आपको बिल्कुल साइड से क्वेश्चन को सही बनाते हुए निकल जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। बस गुरुजी जो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुने सभी बच्चे। नहीं वाले क्वेश्चन इंपोर्टेंट सभी ने लिख लिया है। पहले बनाए इसको, सभी बल्ब छड़े हैं। देखें ध्यान से, सभी बल्ब क्या है, छड़े हैं, छड़े हैं। सभी बल्ब क्या है, छड़े हैं। कोई भी छड़ बंदूक नहीं है, जिसके लिए मना कर रहा है, बिल्कुल कोसों दूर बनाना है बंदूक, टच नहीं हो जाए किसी भी कीमत पर, बस जिसके लिए मना कर दिया है। याद रखना ये बात। ठीक है, अब चलते हैं निष्कर्ष की तरफ। पहला निष्कर्ष, सभी छड़े बल्ब है, सभी छड़े बल्ब है। याद करो, फिर से वही बात आ गई है, अंदर से बाहर और बाहर से भीतर वाली बात आ गई है। उसने क्या कहा है, सभी छड़े बल्ब हैं, तो बाहर से भीतर जा रहा है, सभी वाला क्या होगा, गलत होगा मेरे बच्चे। सभी वाला क्या होगा, गलत होगा। बस इसी बात को आप ध्यान से सीख लेना, कब सभी वाला सही है, कब सभी वाला गलत है। कभी भविष्य में पेपर में नहीं फंसोगे आप। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट सही बना कर आओगे। ठीक है, दूसरा, कोई बल्ब बंदूक नहीं है, कोई बल्ब बंदूक नहीं है। सभी बच्चे नोट लिखेंगे, अब मैं जो नहीं वाले के लिए लिखवा रहा हूं आपको, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस गुरुजी दो बातें बता रहे हैं, उन बातों को सभी बच्चे ईमानदारी से लिख लें। ठीक है,
यहाँ पर मैं बंदूक बना रहा हूँ ताकि हमें नोट के लिए आपको क्या बच जाए, समय बच जाए, और क्या बच जाए, रास्ता बच जाए। ठीक है, पहली बात, नहीं वाले क्वेश्चन में जिसका संबंध पूछा जा रहा है, जिसका संबंध पूछा जा रहा है, उसके लिए रास्ता है, उसके लिए रास्ता जाने का है या मिलने का है, तो नहीं वाला गलत करना है। ध्यान से देख लेना क्या लिखवा रहा हूं, क्या करना है, उसको गलत करना है अगर रास्ता है। दूसरी बात, रास्ता नहीं है, रास्ता क्या है, नहीं है, तो नहीं वाला बिल्कुल सही करना है। दो बातें बिल्कुल दिमाग में फिक्स बिठा लें, बुद्धि में सेट कर लें, माइंड में सेट कर लें बिल्कुल। नहीं वाला क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा आपसे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं, देखें। अब देखें, पहले वाला गलत। अब देखा, कोई बल्ब बंदूक नहीं है, कोई बल्ब बंदूक नहीं है। अब मुझे आप ये बता दें, बंदूक का बल्ब तक जाने का कोई रास्ता आपको दिख रहा है? क्योंकि इसके ऊपर छड़ बैठी हुई है और छड़ के लिए उसने पहले ही मना कर दिया है, कोई छड़ बंदूक नहीं है, तो छड़ से टच नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। कोई रास्ता दिख रहा है? आप कहोगे सर कोई भी रास्ता नहीं है बिना छड़ के। तो जब रास्ता नहीं है तो नहीं वाला क्या करना है, सही करना है। हो गया क्वेश्चन, कर दो जल्दी से सही सभी बच्चे। क्या करना है, सही करना है, बस इतना सा काम करना, नहीं वाला टेंशन ही नहीं देगा कभी। बिल्कुल सही कर दो दूसरे वाले को। हो गया सभी का? कौन सा ऑप्शन है? केवल दूसरे वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। लगा दो सभी बच्चे, तुरंत, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी बच्चे को। ठीक है, बी आंसर आपका आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से सभी बच्चे देख लेना, नहीं वाला कभी भी पेपर में आए परेशान आपको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जल्दी से सभी बच्चे बनाए। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी बच्चे फिर से बना देंगे। कुछ टेबल, क्या है, टेबल, बेंच है, कुछ है तो टच करना है बस, इसमें तो नहीं है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी बेंच रेडियो हैं, सभी बेंच रेडियो है तो टच कर दो इसको, ऊपर कर ले दो, सभी बोल रहा है तो रेडियो है। ठीक है, देखें, कुछ टेबल रेडियो है, कुछ टेबल क्या है, रेडियो है, टच है, बिल्कुल सही है। कुछ बेंच जो है टेबल है, बेंच जो है टेबल, ये भी टच है, सही कर दो। बिल्कुल दोनों सही है आपके, ई वाला ऑप्शन आ जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या क्वेश्चन आया है। देखें सभी बच्चे, सभी सड़क क्या है, कलम है, सभी सड़क, सड़क है सभी, तो इसके ऊपर कर बनाए, क्या है प्यारे बच्चों, कलम है। क्लियर सभी को? कोई कलम घर नहीं है, कोई कलम घर नहीं है। जब कलम के लिए घर की मना कर रहा है तो साइड में बना दो दूर दूर तक, इससे टच नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। बना दिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ सड़क घर है, कुछ सड़क घर है, टच है मेरे बच्चों, बताना जल्दी से। टच नहीं है, टच नहीं है तो गलत कर दो तुरंत। कुछ आते ही टच देखना है, टच है सही, टच नहीं है गलत कर दो। दूसरा देखे, कुछ घर कलम है, कुछ घर कलम है, टच है मेरे बच्चे। देखे यहाँ पर क्या लिख रहा है, गलत नहीं कर रहा है ना, तो ये भी मेरे बच्चे क्या है, गलत है। तो ना तो एक ना दो अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है, दोनों गलत है इसके। क्लियर सभी बच्चों को? चलते हैं नेक्स्ट।
चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, देखते हैं सभी बच्चे। अनेक स्कूटर, अनेक मतलब सभी आप अनेक को मानेंगे क्योंकि अनेक मतलब बहुत सारे हो जाते हैं। अनेक स्कूटर, जब अनेक बोले तो भैया उसको सभी में गिनना है। स्कूटर क्या है? ट्रक है। सभी ट्रक क्या है? ट्रेनें हैं। ट्रेनें हैं, बना दिया। अब देखते हैं, कुछ स्कूटर ट्रेनें हैं, सभी एक दूसरे के ऊपर लिखे हुए हैं तो बिल्कुल सही कर दो। कोई ट्रक स्कूटर नहीं है, कोई ट्रक स्कूटर नहीं, ये तो है, इसलिए कौन सा वाला गलत हो जाएगा? दूसरे वाला गलत हो जाएगा। केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाए। सभी बच्चे एक एक करके ध्यान से चीजों को देखते रहे, सीखते रहे। बिल्कुल क्या क्या चीज आपको बताई जा रही है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर सभी बच्चों को? चलते हैं टाइप नंबर 4 पर। टाइप नंबर 4 पर चलते हैं, ध्यान से सीखें। 3 तक हमने आपको बता दिया। टाइप नंबर 4 में आपको कथन भी 4 दिए गए और निष्कर्ष भी 4 दिए गए। क्वेश्चनों को बस क्या किया है? बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चनों को क्या किया गया है? बढ़ा दिया गया है। ठीक है, देखते हैं कैसे बनाना है। बनाए सभी बच्चे। सभी डायल दर्पण है। सभी डायल क्या है? दर्पण है। सभी दर्पण क्या है? चम्मच है। ये क्या हो गया? चम्मच है। ठीक है, कुछ चम्मच डेस्क है। कुछ में भैया टच कर दो, डेस्क है। उसके बाद कुछ डेस्क कुर्सियां हैं, कुछ में इसको टच कर दो, कुर्सी में कर दिया प्यारे बच्चों। अब देखते हैं निष्कर्ष कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला देखें, कुछ डेस्क दर्पण है। कुछ डेस्क दर्पण है, इसमें तो रास्ता बना हुआ है, इसका मतलब ये टच तो नहीं है। जब टच नहीं है तो निपटा दो, ये गलत होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद दूसरे को देखना है। कुछ चम्मच डायल है। चम्मच देखो जल्दी से कहाँ है? ये रही। और डायल देखो कहाँ? जल्दी से ये रही। इसके तो ये भीतर ही लिखा हुआ है। जब भीतर लिखा हुआ है तो इसको सही कर दो, क्या दिक्कत है? क्योंकि ये 100 के 100% टच है इससे। ठीक है, तीसरा देखो, कुछ डेस्क डायल है। डेस्क कहाँ है? ये रहा। और डायल कहाँ है? ये रहा। ये तो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, नहीं है संबंध तो खत्म करो इसको, यहाँ से गलत करो इसको। चौथे वाला देखे, कुछ कुर्सियां चम्मच है। कुर्सियां ये रही, चम्मच ये रही, कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक, इसको भी निपटाओ यहाँ से। कौन सा वाला सही है? बस केवल दूसरे वाला अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चे। करें दबा के शेयर बच्चे, सभी बच्चे लाइक करें क्लास को, सभी बच्चे ग्रुपों में भेजें क्लास को, ज्यादा से ज्यादा सभी बच्चों को बुलाया जाए क्लास में। एक एक करके सारी चीज आपको बताई जा रही है, बिल्कुल जीरो से और बिल्कुल चैप्टर को अंत तक। कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को पेपर में नहीं आने वाली है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सीखे सभी बच्चे। आज के बाद कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए किसी बच्चे के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चे, देखते हैं। बनाए ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया है, सभी बच्चे बनाए, फिर देखना आपका सही था या गलत था। कुछ मकान क्या है? जंगल है। सभी जंगल क्या है? पेड़ है मेरे बच्चे। सभी में सर्कल को ऊपर कर लेना है और कुछ में सर्कल को बस टच करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुछ पेड़ पहाड़ियां हैं, कुछ पेड़ पहाड़ियां हैं तो पहाड़ी से टच कर दो पेड़ को। और सभी पहाड़ियां बसे हैं। सभी पहाड़ियां क्या है? बसे हैं। सभी में सर्कल को ऊपर कर ले दो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला देखें, कुछ बसें पेड़ हैं। कुछ बसें जो है वो पेड़ है, ये टच हो रही है बिल्कुल, बिल्कुल पहले वाला सही है। दूसरा देखें, कुछ पेड़ मकान है। कुछ पेड़ जो है देखो ये जा रहा पेड़ वाला, मकान से भी टच हो रहा है, ये वाला भी सही है। कुछ पहाड़ी मकान है। कुछ पहाड़ी मकान है, ये तो दूर दूर तक टच नहीं है तो इसको गलत कर दो। कुछ बसें जंगल है। कुछ बसें जो है वो जंगल है। बस कहाँ है? ये रही है। जंगल कहाँ है? ये रही है, ये भी टच हो रहा है।
देखो ये टच नहीं हो रहा है, सॉरी, ये तो दूर दूर तक टच नहीं है, जंगल वाला तो ये है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो पहला और दूसरा सही है, कौन से ऑप्शन में लिख रहा है उसी को लगा दो। ए ऑप्शन में लिख रहा है केवल पहला और दूसरा अनुसरण करता है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। क्लियर सभी बच्चों को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जल्दी से सभी बच्चे बनाने का प्रयास करें, जल्दी से सभी बच्चे बनाएं। बनाएं जल्दी से बच्चे, बहुत अच्छे। कुछ तालाब नदियां हैं, ये हो गया तालाब। घबराना नहीं है, कितना बड़ा क्वेश्चन आ जाए हम आपको सिखा रहे हैं, बिल्कुल तुरंत आपको 10 सेकंड में आंसर देना है। कुछ तालाब नदियां हैं, नदी बना दिए। देखो सभी बच्चे, कुछ नदियां पहाड़ हैं, कुछ बोला है तो टच कर दो नदियों को पहाड़ से। आगे क्या बोला है? कुछ पहाड़ किताब है तो पहाड़ को टच कर दो किताब से, ठीक है। और कुछ किताब पेपर है तो इसको टच कर दो पेपर से। सभी को कुछ कुछ बोला गया है तो कुछ कुछ में टच कर दिया, ये आपका डायग्राम बन गया है, ठीक है। निष्कर्ष, कुछ किताब नदियां हैं, नदियां ये रही, किताब ये रही, कहीं दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। कुछ पेपर तालाब है, कुछ पेपर तालाब है, कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, गलत करो। कुछ पहाड़ तालाब है, कुछ पहाड़ का है ये रहा, कोई संबंध नहीं है। कोई पेपर तालाब नहीं है, कोई पेपर तालाब नहीं है। देखो याद करो वो नहीं वाला, मैंने आपको क्या बताया था, इसमें तो सभी को जाने का रास्ता है इधर उधर से, है ना रास्ता। जब रास्ता दिख जाए तो नहीं वाला भी क्या करना है? गलत करना है मेरे बच्चे, क्या करना है? गलत करना है। कौन सा अनुसरण है? कोई भी नहीं निकल के आया, जब कोई भी नहीं निकल के आया तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। देखो क्या लिख रहा है, कोई अनुसरण नहीं करता है। कोई दिक्कत नहीं, आंसर कुछ भी आए, तरीका बस आपको सही से फॉलो करना है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो कौन से वाला हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो जी, टाइप नंबर 5, नहीं वाला भी दिया गया और हाँ वाले भी दिए गए। देखते हैं क्या सही होगा क्या गलत होगा, ध्यान से देखें, ठीक है। या वाली कंडीशन, या वाली कंडीशन सभी बच्चे नोट कर लेंगे। या वाली कंडीशन यानी सस्पेंस वाली बात कर रहा है। कौन सी बात कर रहा है? सस्पेंस वाली वो बात कर रहा है। अभी देखते हैं कैसे निपटाते हैं इस क्वेश्चन को भी, देखना सभी बच्चे सीख जाएंगे, कभी भविष्य में गलती नहीं करेंगे। कुछ आभूषण हीरे, पहले इसको बना लिया जाए। कुछ आभूषण क्या है? हीरे हैं। ये क्या बन गया है? हीरे बन गया है प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद कुछ हीरे हार हैं, टच कर दो यहां से हार में। सभी हार अंगूठी है, सभी हार क्या है? अंगूठी है। सभी हार क्या है? अंगूठी है मेरे बच्चे। क्लियर सभी बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं। निष्कर्ष देखते हैं, कुछ अंगूठी हीरे हैं, कुछ अंगूठी हीरे हैं। देखना कुछ अंगूठी जो है वो हीरे है। टच है या नहीं है? बताओ जल्दी से, टच है या नहीं है? बिल्कुल टच है, बिल्कुल टच है, तो ये बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है। दूसरे को देखते हैं, कुछ अंगूठी हार हैं, कुछ अंगूठी हार हैं, सही है या नहीं है? जल्दी से बताएं मेरे बच्चे क्या होगा, सही है या नहीं है? देखो कुछ अंगूठी हार है, देखा ध्यान से, अंगूठी ये रही, हार ये रहा, 100 के 100% टच है, तो बिल्कुल सही तो कह रहा है, सही कह रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही है ये भी। तीसरे वाला क्या कह रहा है? कोई भी अंगूठी हीरा नहीं है, कोई भी अंगूठी हीरा नहीं है। देखें कोई भी अंगूठी हीरा नहीं है, ये तो है भाई, यहाँ से टच हो गया ना, इसका मतलब ये तो गलत कह रहा है। जब ये गलत कह रहा है तो इसको गलत कर दें, क्या दिक्कत है? कौन सा सही है? पहला और दूसरा। कौन से ऑप्शन में लिखा है? ए ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है केवल पहला और दूसरा अनुसरण
करता है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है मेरे बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं। सभी नोटबुक पेन है बनाए, सभी नोटबुक पेन है। सभी बोला है तो इसके ऊपर कर बनाना पड़ेगा, पेन है। कोई पेन टेबल नहीं है, कोई पेन टेबल नहीं है तो यहां बना दो इसको, पेन के लिए मना कर दिया इसने। कुछ टेबल डेस्क है, कुछ टेबल क्या है, डेस्क है। क्या है, डेस्क है। और सभी डेस्क क्या है, टैंक है। सभी डेस्क क्या है, टैंक है मेरे बच्चे। क्या है, टैंक है मेरे बच्चे। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत? चलो जी, बन गया आपका डायग्राम। अब देखते हैं निष्कर्ष में। कुछ टैंक पेन है, कुछ टैंक जो है वो पेन है, कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, इसको गलत कर दें आप। ठीक है, दूसरा देखें, कुछ डेस्क नोटबुक है, कुछ डेस्क जो है वो नोटबुक है, कोई संबंध नहीं है, इसको भी गलत कर दो आप। ठीक है, तीसरा देखें, कुछ टैंक टेबल है, कुछ टैंक क्या है, टेबल है। सही है, बिल्कुल बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल आपका सही है ये। और कोई टैंक पेन नहीं है, कोई टैंक जो है वो पेन नहीं है। यही इंटरेस्टिंग बात है जो बच्चों मेरे आपको बतानी है। इस बात को सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे। बिल्कुल सभी बच्चों का ध्यान क्लास के ऊपर होना चाहिए, वरना गलती हो जाएगी। देखना ध्यान से, कभी भी आपको ये चीज मिल जाए, देखें ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से देखें क्या मैं बता रहा हूं। देखें, तीसरे वाले का तो आपने देख लिया, ये तो बिल्कुल सही है आपका, इसको छोड़ दें अभी यहीं पर। ठीक है, अब देखें ध्यान से आप। उसने कहा कुछ टेबल जो सॉरी टैंक जो है पेन है, और यहां देखो क्या कहा, कोई टैंक पेन नहीं है। कभी भी ऑप्शन में या वाली चीज आपको दी जाए, सस्पेंस वाली बात की जाए, और एक ही चीज को प्लस में यानी पॉजिटिव में भी बोला जाए और नेगेटिव में भी बोला जाए उसी चीज को, तो याद रखना वो दोनों चीजें ठीक होती है, क्योंकि सस्पेंस वाली बात है। कुछ लोगों का मत वो हो सकता है, कुछ लोगों का मत वो हो सकता है। तो आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, आपको देखना है या तो आप इसको सही मान लें या आप इसको सही मान लें। आप ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना है, किसी बच्चे को नहीं घबराना है। अब देखें, ये वाला गलत, तीसरा वाला गलत, चौथे वाला भी गलत। अब इसमें क्या नहीं लिखा हुआ, 3 नहीं लिखा हुआ है। अब देखें, तीसरा आपका बिल्कुल सही था, या तो एक सही है या कौन सा सही है, चौथा सही है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे टैंक को पेन के साथ जोड़ देंगे, कुछ बच्चे इसको अलग बना देंगे, क्योंकि रास्ता इसका है और रास्ता इसका नहीं भी है, दोनों ही काम हो सकते हैं। तो आप कहेंगे या तो आप पहले को सही मान लो या आप चौथे को सही मान लो। तो ऑप्शन देखो, केवल या तो पहला और चौथा और तीसरा अनुसरण करता है। या तो आप पहले को सही मान लें या आप चौथे को सही मान लें, और 3 तो बिल्कुल केवल सही 100% आपको पता ही चल गया है। ठीक है, तो कौन से वाला आंसर आपको देना है, ई ऑप्शन, केवल या तो पहला या चौथा, और तीसरा बिल्कुल सही है। याद रखना मैंने आपको एक ही चीज बताई है, एक ही चीज को पॉजिटिव में, एक ही चीज को नेगेटिव में। तो कभी भी ये चीज नहीं होनी चाहिए कि आप अलग अलग लगाएं। या वाली कंडीशन में आपको आंसर लगाना है, हमेशा ध्यान रखना, दोनों अपनी अपनी जगह सही होंगे। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखें सभी बच्चे ध्यान से, ऐसा ही क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ गया है, देखें कैसे बनाएंगे। कुछ लैन खंबे हैं, कुछ जो लैन है वो क्या है, खंबे हैं। सभी खंबे आकाश हैं, आकाश है। कुछ आकाश बॉक्स है, कुछ आकाश क्या है, बॉक्स है। कुछ में टच कर दिया, कोई बॉक्स बोतल नहीं है, इसको अलग बना दो, बोतल नहीं है, बना दिया सभी ने। अब देखते हैं
क्या बोला गया, कुछ बोतल लेन है, कुछ बोतल लेन है, कोई संबंध नहीं है भाई, इसको अलग हटा दो, अभी के लिए अलग हटा दो, बाद में देखते हैं क्या होगा। कुछ बॉक्स खंबे हैं, देखना कुछ जो बॉक्स है वो खंबे, कोई टच नहीं, अलग कर दो। कोई बोतल लेन नहीं, अब देखें ध्यान से, वही वाली बात आ गई पिछले वाली। अब सभी बच्चे ध्यान से देखें, कुछ बोतल क्या है, लेन है, और कोई बोतल लेन नहीं है। एक ही बात बोली है दोनों जगह, एक में हाँ बोला है, एक में नहीं बोला है। तो मैंने क्या कहा है, दोनों अपनी जगह क्या होंगी, सस्पेंस होंगी, सही होंगी, किसी को भी गलत हम नहीं मान सकते हैं। तो देखें कौन सा ऑप्शन है, केवल या तो पहला या तीसरा, ई वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल कौन सा आंसर हो जाएगा, ई वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो सस्पेंस वाली कंडीशन में जहां भी आपको एक ही बात को पॉजिटिव में भी बोल दे और नेगेटिव में बोल दे, उसको ध्यान से करना है, वो दोनों बात सही होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर हो जाएगा। टाइप नंबर 5, अंतिम टाइप चल रही है इस चैप्टर की। सभी बच्चों को एक एक करके सारी चीजें मैंने बता दी हैं, कैसे आपको वो फंसाने की कोशिश करेगा, कैसे आपको वहां से सही करके चीजों को निकलना है। ठीक है, देखें ध्यान से, इसमें आपको कुछ चीजें अपनी तरफ से सोचनी पड़ेंगी, लेकिन ऊपर ये देखना है जिसके बारे में बात होगी नीचे भी उसी के बारे में बात होनी चाहिए, किसी दूसरे के बारे में बात नहीं करी जाएगी। ऊपर जिसके नाम लिया गया नीचे भी उसका ही नाम होना चाहिए। अगर ऐसी बात कर रहा है तो सही जाना है, नहीं कर रहा है गलत जाना, किसी दूसरी तरफ पे बात को सही नहीं करना है हमें। ठीक है, देखें, कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है। ठीक है, आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है। उसने कहा कोई शिक्षक विद्यालय साइकिल पर नहीं आता है, लेकिन आनंद नाम का व्यक्ति शिक्षक जो है, सॉरी शिक्षक नहीं है, जो साइकिल पर आता है। तो जो भी नॉन टीचिंग स्टाफ होगा उसमें से वो कोई भी हो सकता है जो साइकिल पर आ रहा होगा। ठीक है, पहली बात, आनंद शिक्षक नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उसने 100% कहा है शिक्षक साइकिल पर नहीं आते हैं, तो आनंद पक्की बात है शिक्षक तो है नहीं, कुछ दूसरा हो सकता है। आनंद विद्यार्थी है, गलत, क्योंकि विद्यार्थी के अलावा, शिक्षक के अलावा स्कूल में, कॉलेज में, शिक्षण संस्थान में बहुत सारे लोग और भी काम करते हैं, इसलिए कंप्लीट नहीं बताया कि आनंद विद्यार्थी है या कोई और, इसलिए दूसरे वाला क्या हो जाएगा, गलत। पहले वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, केवल निष्कर्ष एक इसका निकलता है। ठीक है, ध्यान से देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखें सभी बच्चे, कुछ छात्र बुद्धिमान है, अंकिता एक छात्र है। कुछ छात्र में अंकिता का नाम उसने नहीं लिया, अंकिता आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, इसलिए सस्पेंस है, सस्पेंस वाली बात को हम कभी भी सही नहीं करेंगे। देखें ध्यान से, कुछ छात्र मंदबुद्धि है। आपको मैं एक बात बता दूं, उसने बात ऊपर बुद्धिमान की करी है, तो आपको बुद्धिमान से ही मतलब है, आपको दूसरी मंद बुद्धि हो या ना हो इस बात से कोई मतलब नहीं है। मंद बुद्धि की कोई बात नहीं की गई, गलत कर दो इसको पहले ही। ठीक है, अंकिता बुद्धिमान है, कहीं इसमें लिख रहा है अंकिता बुद्धिमान है, नहीं लिख रहा है, इसको भी गलत कर दो। कोई सा भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से सोचना है, समझना है, तब आंसर देना है। हड़बड़ा के जल्दबाजी में आंसर दोगे, गलत करके आओगे, इसलिए मैं बता रहा हूं ध्यान से, जिसकी बात ऊपर उसी की बात नीचे, तो सही नहीं है तो गलत कर देना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और दिखाते हैं। आनंद एक कलाकार है, कलाकार सुंदर होते हैं, कलाकार सुंदर होते हैं, ये तो उसने कह ही दिया है। आनंद एक कलाकार है, तो आपको निष्कर्ष बताना है क्या होगा, सभी सुंदर लोग कलाकार होते हैं। अरे मेरे भाई, आनंद ही तो एक सुंदर है, या कलाकार ही तो सुंदर है, तो सभी सुंदर लोग कलाकार ही थोड़े रहेंगे, कोई दूसरा काम भी करेंगे, सभी वाला गलत। आनंद सुंदर है, ये बात सही है आपकी बिल्कुल, क्योंकि आनंद एक कलाकार है, कलाकार सुंदर होते हैं, ये तो उसने कहा ही है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ये बात गलत, ये बात गलत, कौन सा सही है, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, बिल्कुल सभी क्वेश्चन एक एक करके मैंने आपको बता दिए हैं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान से वीडियो को बार बार चलाकर देखनी है, किसी बच्चे को समझ में नहीं आई हो तो नहीं बनाए क्वेश्चन, तो बार बार देखें चीजों को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा गलती करते हैं बच्चे कथन निष्कर्ष वाले में।
कुछ भोजन मीठे होते हैं, कुछ भोजन खट्टे होते हैं। कोई चीज ये नहीं बताई है कौन सा मीठा है कौन सा खट्टा है। ठीक है, तो निष्कर्ष सभी भोजन या तो मीठे होते हैं या खट्टे होते हैं। सभी जहां भी आ जाए, कोई भी चीज 100% नहीं होती है, कोई भी चीज 100% नहीं होती है। सभी भोजन या तो खट्टे होंगे या मीठे होंगे, ऐसा कोई कुछ भी नहीं, ऊपर कथन में ऐसी बात नहीं कही गई, इसलिए इसको निपटा दो, यहां से गलत कर दो। ठीक है, दूसरी बात, कुछ मीठे खट्टे होते हैं, कोई बात नहीं है, ये भी कुछ मीठे खट्टे होते हैं ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने कहा है कुछ भोजन मीठे होते हैं कुछ भोजन खट्टे होते हैं। लेकिन इसने क्या कर दिया, कुछ मीठे खट्टे होते हैं, दोनों को एक साथ मिला दिया, तो इसलिए दोनों गलत है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, न तो एक न दो, बिल्कुल सही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सारे क्वेश्चन एक एक करके मैंने आपको बता दिया है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तसल्ली से आसानी से सभी बच्चे एक एक करके सीख सकते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बिल्कुल टॉपिक को हमने ख़त्म कर दिया, एक से लेकर अंत तक कोई चीज़ आपसे नहीं रहेगी। ठीक है, हंसते रहें मुस्कुराते रहें, ऐसे ही तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।